जैसे पेंटिंग, आपका इंजन रिपेयरिंग, उसका छोटा मोटा जो उसका साथ अंतर्गत आता है वो सब रिपेयरिंग का काम आता है। उसके बाद हम देखते हैं पाक कला। माध्यमिक स्तर पर पाक कला का भी जोड़ दिया गया, कहा गया कि वैसे भी पाक कला व्यंजन का तैयार किया जाए जिससे हमको रोजगार प्राप्त हो। माने ये नहीं कि हम घर में जो बना रहे हैं उसके लिए नहीं, वैसे वैसे व्यंजन जो हमें रोजगार के लिए तैयार करें, रोजगार दे सके। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब होता है कि हम टीवी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिकल मतलब होता है वायरिंग, जैसे घर का वायरिंग, ये सब उसमें आ जाता है। वो भी माध्यमिक स्तर पर शिक्षा देने का काम किया गया, कुछ सरकार का बात। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नर्सिंग, हेल्थ के ऊपर भी वोकेशनल कोर्स में रखा गया। साथ ही साथ हेल्थ के साथ उसके बाद आप आ जाइए ब्यूटिशियन का कोर्स महिलाओं के लिए, जिसमें मेकअप का जरूर होता है। उसके बाद हम लोग निर्माण, घर निर्माण, भवन निर्माण, उसके भी रखा गया। और उसके साथ बहुत सारे भी ऐसे भी आए हैं जो रखा गया, कृषि के साथ है, बागवानी है, ये है। अब हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। अगर सरकार अगर इसका लागू किया है तो इसका उद्देश्य क्यों रखा? उद्देश्य का मतलब है कि बेहतर रोजगार के लिए तैयार करना, बेहतर मतलब ऐसा तैयार करें कि वो कुछ न कुछ कर सके। उसके बाद आते हैं कौशल, उसका अंदर का जो कौशल है उसमें विकास हो, व्यवसायिक ज्ञान हो, साथ ही साथ आर्थिक ये स्वतंत्रता हो, समाज में भी समाज में मतलब है कि जैसे हम अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर मेरा रोजगार सही है तो उसमें कुछ अपने कुछ कर सकते हैं, उसको समाज को भी बढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत विकास और उद्योग में भी, और शिक्षा और प्रशिक्षण में भी इसको उद्देश्य रखा गया। अब देखते हैं इसका महत्व क्या क्या है। महत्व है रोजगार के लिए तैयार करना, मतलब हम जब हम उद्देश्य तैयार कर लिए उसके बाद हम उद्देश्य के बाद महत्व आए तो इसका क्या है महत्व, रोजगार तैयार करना, कौशल और ज्ञान को प्रदान करना, कैरियर, जैसे कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद कर कैरियर, और साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाता है, समाज में भी एग्जाम देने के लायक बनाता है। अब समस्या की बात करें कि हम अगर ये सब सरकार लागू किया तो समस्या क्या क्या होती है कि जैसे हम समस्या कम प्रतिष्ठा का कहने का मतलब है कि जो कोर्स हमें रेगुलर्स में मिलती है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलती है, वो कोर्स में, प्रोफेशनल कोर्स में नहीं मिलती। जैसे भी हम एक उदाहरण लेते हैं इंजीनियरिंग करके, इंजीनियरिंग रेगुलर कोर्स में जाते हैं 4 साल 5 साल, और प्रोफेशनल कोर्स 2 साल 1 साल 6 महीना, ये सब कोर्स में होती है, तो उसका वैल्यू बहुत कम दे दिया जाता है। इसलिए अब इसका संसाधन की भी कमी है, जैसे उपकरण, जो चीज़ हमें चाहिए वो विद्यालय में उपस्थित या नहीं होती। प्रशिक्षक का भी कमी होता है, जो टीचर हमें चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, योग शिक्षक नहीं है। अब इसके साथ साथ छात्रों की रुचि में भी कमी, रुचि इसलिए लेते हैं कि लोग सोचते हैं कि जब इसमें प्रतिष्ठा ही नहीं है, इसमें मान सम्मान ही नहीं है, तो हम इस कोर्स को क्यों करें। हम करते हैं, हम इसलिए रेगुलर कोर्स में चले जाते हैं, अकादमिक चले जाते हैं। अब इसमें इसके साथ उद्योग का भी जोड़ना नहीं होता है। जैसे उद्योग, जब हमें कई कोई तरह का गाना लगता है तो उद्योग में आता है, तो उसके साथ प्रोफेशनल कोर्स भी जोड़ता है। 2 मिनट और है तभी समाधान का बात करते हैं। इसमें हम समाधान का बात करते हैं तो समाधान में आपको प्रोफेशनल वृद्धि लाना होगा। जिस तरह का रेगुलर कोर्स दिया जाता है मान सम्मान, वैसे भी आपको इसमें प्रोफेशनल में देना होगा, संसाधन में वृद्धि करना होगा, प्रशिक्षकों को लाना होगा, छात्रों को वृद्धि बनाना होगा, उद्योग के साथ जुड़ाव करना होगा, और पाठ्यक्रम को अपडेट करते रहना होगा। ऐसा लाभ बेहतर रोजगार, बेहतर कैरियर, व्यवहारिक कुशल अनुभव, उद्योग में विशिष्ट तकनीकी उपकरणों का जानकारी, विविध कैरियर पथों पर लगाने का अवसर। अब इसका निष्कर्ष हम कर सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है जो छात्रों को व्यवसायिक कौशल और ज्ञान को प्रदान